अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आपको मालूम है कि आज हमें नया सबक शुरू करना है। अज़ीज़ तलबा, जो सबक हमें आज शुरू करना है उसका नाम है चंद खलाबाज खवातीन। आपकी उर्दू किताब बहारिस्तान उर्दू में इस सबक दिया हुआ चंद खलाबाज खवातीन। चंद कुछ खलाबाज, खला में सफ़र करने वाले, खवातीन खातून की जमा यानी औरत। यही हमें आज पढ़ना है। कुछ खवातीन जिन्होंने खला में सफ़र किया है, यह हमें आज शुरू करना है। आप ध्यान रखिए, मेरी तरफ और किताब की तरफ देखिए। हम पहले एक दो प्यारा दोहराएंगे। चंद खलाबाज खवातीन। चांद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाज शुरू कर दी। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। हम कायनात के एक छोटे से सियारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। हमारी ज़मीन की सतह फजा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। 60 किलोमीटर तक खासी हवा है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाती है। इससे आगे एक बेकिनार और सुनसान कायनात है, जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। यही खला है। खलाई परवाज़ की इब्तिदा रूस ने की थी। उसने 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को अपना खलाई बाज़ स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा था। इस कामयाबी के बाद उसे इंसानों को खला में भेजने का ख्याल आया। चुनांचे रूस ने ही अपने दूसरे खलाई बाज़ स्पुतनिक 2 के जरिए लाइका नाम की एक कुतिया को खला में भेजा। उसके बाद अमेरिका ने बारी बारी से 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। सबसे पहले जो इंसान खलाई सफर पर गया वो रूसी खलाबाज यूरी गगरेन था। उसने 12 अप्रैल 1961 को जमीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया था। यूरी गगरेन के कामयाब खलाई सफर से साइंसदानों का हौसला बुलंद हुआ। जो पहला पैरा हमने आपके सामने दोहराया है, कहते हैं कि चांद पर कदम रखने, जब इंसान चांद पर पहुंच गया है, आपको मालूम है नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा है, उसके बाद उससे आगे भी इंसान ने परवाज़ करनी शुरू कर दी। इंसान ने एक बहुत बड़ा तरक्की का कदम शुरू किया था, तरक्की की थी, लेकिन जिस ज़मीन पर हम रहते हैं ये एक सियारा है, एक छोटा सा सियारा है।
ये सोलर शमसी के बारे में, निज़ाम शमसी के बारे में आपने पढ़ा है। और इसके इर्द गिर्द जो हवा है, जो फ़ज़ा है, ये हवा ज़्यादा बुलंद नहीं है। कहते हैं कि ज़मीन से ऊपर जब हम 60 किलोमीटर जाते हैं तो वहाँ तक खासी हवा है, लेकिन उसके बाद ये हवा जो है ये कम हो जाती है और 300 किलोमीटर के बाद ये हवा ख़त्म हो जाती है। ज़मीन से 300 किलोमीटर तक हवा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती। इसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है, कायनात है, लेकिन वहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी नहीं है। ज़मीन से 300 किलोमीटर के आगे न रोशनी है, न हवा है, न पानी है। और यही जो है, इसी को हम खला कहते हैं। वाक्य समझ में आ गया कि ज़मीन से ऊपर 300 किलोमीटर तक हवा है, उसके आगे न हवा है, न पानी है, न आवाज़ है, न रोशनी है, और उसको हम खला कहते हैं। क्या कहते हैं? खला। और कहते हैं कि इस खला में परवाज़ करने की इब्तिदा सबसे पहले किसने की? रूस ने की। किसने? रूस ने। रूस ने की। किसने की? रूस ने। सबसे पहले खला में परवाज़ करने की शुरुआत रूस ने की। और रूस ने अब तक खलाई जहाज, स्पुतनिक अव्वल उसका नाम था, स्पुतनिक अव्वल, 1957 4 अक्टूबर 1957 को खला में भेज दिया। सबसे पहले खला में परवाज़ करने की शुरुआत रूस ने की, और रूस ने ही अपना पहला खलाई जहाज स्पुतनिक अव्वल 1957 4 अक्टूबर को खला में भेज दिया। और इस कामयाबी के बाद, जब ये तजुर्बा कामयाब हुआ, उसके बाद रूस ने और एक खलाई जहाज जिसका नाम है स्पुतनिक 2, स्पुतनिक अव्वल और स्पुतनिक 2 को खला में भेज दिया। स्पुतनिक 2 में एक कुतिया भी भेज दी गई, और उस कुतिया का नाम लाइका था। आपको याद रखना है कि स्पुतनिक अव्वल खाली भेज दिया गया, और स्पुतनिक 2 में एक कुतिया भी खला में भेज दी गई जिसका नाम लाइका था। और उसके बाद अमेरिका ने भी खला में परवाज़ करने की कोशिश की, और उसने भी बारी बारी 2 कुत्ते और 2 बंदर खला में भेज दिए। असल में ये सारी शुरुआत इंसान के लिए की जाती थी कि इंसान को वहाँ पर जाना है, लेकिन उससे पहले इन जानवरों को वहाँ भेज दिया जाता था। और सबसे पहले जो खलाबाज वो रूस का ही था, वो रूस का ही था, और उसका नाम था यूरी गैगरिन। यूरी गैगरिन पहला खलाबाज जिसने खलाई सफर किया। उसने 12 अप्रैल 1961 12 अप्रैल 1961 में उसने पूरा चक्कर जमीन के गिर्द लगाया। यूरी गैगरिन जो रूस रहने वाली थी, उसने पहली बार 12 अप्रैल 1961 को एक चक्कर, पूरा चक्कर जमीन के इर्द गिर्द लगाया। इससे जो साइंसदान थे उनके हौसले बुलंद हुए। और उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे इंशाल्लाह।